हेलो दोस्तों, द लीगल नॉलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राहुल कुमार सहगल और आज हम बात करने वाले हैं गिरफ्तारी से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में कि आपको यदि पुलिस गिरफ्तार करने आता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो आपके पास देखिए, गिरफ्तारी से रिलेटेड बहुत सारे अधिकार हैं। यदि पुलिस आता है आपको गिरफ्तार करने तो आपको उनसे पूछने का अधिकार है कि आप किस तो गुनाह पे किस लिए आप उनको मतलब हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सब पुलिस को बताना पड़ेगा आपको कि किस लिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक अधिकार है, संविधान में आपको ये अधिकार मिला गया है आर्टिकल 22 में कि गिरफ्तारी से पहले आपको पूछने का मतलब किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो आपको पुलिस बताएगा, तभी गिरफ्तार कर पाएगा। लेकिन ये हर केस में नहीं होता। यदि आप किसी संगीन केस में हैं, जैसे आप अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर धारा 376 का ऐसे कुछ कानून होते हैं जो कि संगीन अपराधों में आते हैं, तो इन दौर में क्या होता है कि पुलिस बिना बताए भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। और इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि आपने कोई ऐसा अपराध किया है संगीन, तो फिर इसमें बताने को उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो आपको मौके पे ही गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरा ये है कि यदि आप मान लो आपको गिरफ्तार करता है तो आपके पास ये अधिकार रहता है कि आपको पुलिस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। लेकिन ज़्यादातर देखते हैं कि पुलिस ले जाता है और आपको वहीं पर थाने में ले जाके मारता पीटता है, बैठाया रहता है 2 दिन 3 दिन तक। ऐसे क्या है कि आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कोई कानून पता नहीं, इसलिए वो कुछ भी करता रहता है। लेकिन वो ऐसा आपके साथ कभी नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता, उसको मारने का अधिकार ही नहीं है वो। और यदि आपको सपोज डेट को गिरफ्तार कर लिया है तो आपको 12 घंटे के अंदर अंदर आप अपने घर वालों से बात करवाने के लिए उससे कह सकते हो। वो आपके घर पे कांटेक्ट करेगा और आप अपने पर्सनल वकील से भी बात कर सकते हो। उससे आप कहेंगे तो उससे भी बात करा देगा, क्योंकि आपका राइट है। आप सबसे पहले बोल दीजिए कि मुझे अपने वकील से बात करना है, तभी उसके बाद हम अपना कुछ भी हम आगे करेंगे, तो वह आपके वकील से भी बात करवाएगा। और यदि आप मान लीजिए गिरफ्तार हो गए तो उसके गिरफ्तार होने से पहले ही आपको मेडिकल अपना चेकअप करा लीजिए, क्योंकि ये आपके बचाव में बहुत ज़्यादा काम आएगा। यदि आप अपना मेडिकल चेकअप कराए रहेंगे तो इसमें आप जो भी आपको रोग होगा, जो भी चोट लगा रहेगा, कहीं भी होगा, जो वो पहले ही मेडिकल रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। और उसके बाद यदि आप पुलिस की हिरासत से छूटते हैं, उसके बाद यदि आपको मान लो थाने में पुलिस मारा पीटा है, तो फिर से आप अपना मेडिकल चेकअप करा के उसमें जो भी डिफरेंट आएगा, जो भी मारा रहेगा, उसका रिपोर्ट अलग से जो आएगा वो आपको कोर्ट के पास सबमिट कर देंगे। तो दोनों को देखते हुए कोर्ट उसके अगेंस्ट थाने पे ही कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी करेगा। तो ये आपके बचाव के उपलक्ष्य में एक अधिकार है। और उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास सौंप दिया जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर ही देखिए, इसमें ट्रेवल्स का कोई गिनती नहीं होता कि आपको जिस टाइम से गिरफ्तार किए और वहाँ पर थाने पे बंद किया, वो टाइम नहीं गिना जाता है। आपको लॉकअप में बंद करने के बाद के 24 घंटे तक गिना जाता है। अब थाने में से लेके जा रहा है वहाँ पर कोर्ट में पहुँचाने के लिए, ये भी टाइम नहीं गिना जाएगा। तो आपको 24 घंटे तक लॉकअप में केवल बंद नहीं कर सकता। उसके बाद आपको मतलब उसके पहले आपको कोर्ट में उसको पेश करना है, ये मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। तो ये आपको अधिकार। और दूसरा अधिकार यह है कि अगर कोई मान लो महिला को गिरफ्तार करे, तो महिला को गिरफ्तार करने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि महिला ही गिरफ्तार करेगी। कोई अदर पुलिस गिरफ्तार मतलब पुरुष पुलिस नहीं कर सकता है, उसके लिए महिला ही पुलिस ही उनको गिरफ्तार करेंगी। और एक नियम और होता है कि जैसे मान लीजिए कि रात हो गया है तो सूर्यास्त के बाद महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और सूर्योदय के पहले तक भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। सूर्योदय के बाद ही और सूर्यास्त से पहले ही उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर केस में हो। यदि आप किसी संगीन केस में फंसे हुए हैं या फिर आपको पुलिस को डर है कि यदि आप ऐसा वो करे तो आप भाग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो ऊपर से स्पेशल पावर लेकर आपको रात को भी गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि उनको रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ कानून हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जिससे जो कि आप
आपको गिरफ्तारी से संबंधित आपको बचाव के काम में आता है। और कोई डरने की बात नहीं। यदि आप अगर कोई भी गुनाह नहीं किए हैं तो आपको डरना है ही नहीं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। और यदि कुछ भाई आप गलती किए हैं तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा ही उसका। तो जो भी बातें रहे सच सच बता दीजिए। बाकी आप जितना जल्दी आप अपने बचाव में आप वकील को ला लेंगे, अपने वकील से बातचीत कर लेंगे, यदि आप कोई गुनाह में तो आपके लिए वो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि उससे आप फंसेंगे नहीं। और तो ऐसे ही आप इम्पोर्टेंस और अच्छी काम की जानकारी लेने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। और चलिए, बाय बाय।